हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कल हमने पढ़े थे होल नंबर्स, उनकी डेफिनेशंस। होल नंबर्स क्या होते हैं? जो हम नेचुरल नंबर के साथ एक ज़ीरो ऐड कर दें, ठीक है, तो वो क्या बन जाते हैं? होल नंबर्स बन जाते हैं। ठीक है, ज़ीरो क्या है? सबसे छोटा होल नंबर है और इसका लार्जेस्ट होल नंबर कोई भी नहीं है, मतलब ठीक है, इसका कोई एंड ही नहीं नंबर्स का। नेक्स्ट इज सक्सेसर। क्या होता है होल नंबर का? जो हम होल नंबर में एक नंबर ऐड करते जाते हैं वो क्या होता है? सक्सेसर हो जाता है। जैसे ज़ीरो का सक्सेसर 1 का सक्सेसर 2, 14 का सक्सेसर 15, ठीक है। और प्रीडेसर क्या होता है? एक लेस, 1 एक प्लस, ठीक है। जैसे 1 का प्रीडेसर क्या हो गया? 0, 2 का प्रीडेसर क्या होगा? 1, 10 का क्या होगा? 9, ठीक है। और ज़ीरो क्या है? ज़ीरो जो ज़ीरो होल नंबर है उसका कोई भी प्रीडेसर नहीं होता है, ठीक है। ज़ीरो के अलावा सभी के प्रीडेसर है और सक्सेसर है, ठीक है। और वो हमने पढ़े थे ऑपरेशंस, ठीक है। ऑपरेशंस में हम क्या क्या यूज़ करते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब इन्हीं सभी ऑपरेशंस को हम इन प्रॉपर्टीज़ में अप्लाई करेंगे, ठीक है। पहले है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन। एडिशन में कौन कौन से? क्लोजर, कम्यूटेटिव, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो और एसोसिएटिव लॉ। फर्स्ट इज़ क्लोजर। क्लोजर में क्या होता है? अगर हम कोई भी ए और बी होल नंबर लें, 2 होल नंबर लें, ठीक है, उनका सम क्या आएगा? होल नंबर ही आएगा, ठीक है। जैसे हमने 2 होल नंबर ले लिए, 1 इज़ 8, सेकेंड इज़ 13 और इनका सम क्या आ गया? 21, दैट इज़ होल नंबर। नेक्स्ट इज़ 84, अनदर इज़ 47 और इनका सम क्या आ गया? 131, दैट इज़ होल नंबर, ठीक है। तो हम इसका क्या कंक्लूजन मिला? द सम ऑफ एनी 2 होल नंबर्स इज ऑलवेज अ होल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट इज कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव में हमने क्या पढ़ा था? इफ़ ए एंड बी आर एनी 2 होल नंबर्स देन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस सी, ठीक है। अगर हम उनको ऐड करेंगे तो हम उनको रिवर्स करके भी हम क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं, ठीक है। टेक अ पेयर ऑफ होल नंबर, ऐड देम इन डिफरेंट ऑर्डर्स एंड सी वट एवर द सम रिमेन्स, ठीक है। हमने 2 नंबर्स ले लिए, ए ले लिया 9, बी ले लिया 14, इनका सम किया 23। अब इनका ऑर्डर चेंज कर दिया, 14 + 9 20 और क्या आंसर क्या है? सेम आया, ठीक है। ऐसे ही हमने सिमिलरली नेक्स्ट वाला किया था, ठीक है। हमें ऑलवेज क्या आते हैं? ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, ठीक है। थर्ड क्या प्रॉपर्टी की थी हमने? एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो। इसमें क्या होता है? इफ़ ए इज़ एनी होल नंबर देन ए प्लस ज़ीरो और 0 प्लस ए के आंसर हमेशा क्या आएगा? ए ही आएगा। हम होल नंबर में कोई भी ज़ीरो ऐड करें तो ऑलवेज क्या आएगा? जो हमने होल नंबर लिया है वो ही आएगा, ठीक है, ज़ीरो के अलावा, ठीक है। ज़ीरो में हम कोई भी ऐड करें तो ऑब्वियस ही है कि कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज़ एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में हमने क्या पढ़ा था? फॉर एनी होल नंबर, ऐसे हमने 3 लिए हैं, ए बी एंड सी, ठीक है। अब तीनों को हमने अगर ब्रैकेट्स में आगे पीछे करके ऐड कर ले तो इनका भी आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। ऐसे हमने लिए थे ना एग्जाम्पल, ए 43 ले लिया, बी 27 और सी 30। अब पहले ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी, पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे, ठीक है। 70 प्लस 30 को ऐड करेंगे, देन 100। फिर अब हमने इसके ब्रैकेट चेंज कर दिए, ए प्लस बी प्लस सी, पहले बी प्लस सी सॉल्व होगा, देन उसके बाद ए वाला ऐड होगा, उसका आंसर भी कितना आएगा? 100। और इसी तरह हमारा दोनों साइड्स क्या आ गई? इक्वल आ गई, ठीक है। इसलिए ये हमारी प्रॉपर्टी भी क्या होगी? प्रूव होगी, ठीक है। अब हम इनके सम करेंगे। सम जो एग्जाम्पल है वो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमें नंबर्स दिए हैं, फाइंड द सम। अब 3 नंबर्स दिए ए बी सी। अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे? हमने पढ़ा था ना ए बी सी कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होती है? एसोसिएटिव लॉ यूज़ होता है। तो हमने ब्रैकेट्स करके पहले इन दोनों को सॉल्व किया, देन इसको, तो देन आंसर हमारा कितना आ गया? 1 3 4 5, ठीक है। हम ब्रैकेट चेंज कर देंगे ना तो भी आंसर क्या आएगा? सेम आएगा, ठीक है। ऐसे इन्होंने बताया इनको कि आप कौन सी आपको प्रॉपर्टी लगानी है, आपको खुद से दिमाग लगाना है, ठीक है। अब इसमें फिर से हमें 3 नंबर दिए हुए हैं, अब हम इसको फिर से रीअरेंज करके और अपना आंसर सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले 8 5 7 ए प्लस बी ले लिया, ठीक है, देन उसको सी को ऐड करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास आंसर कितना आएगा? 1 4 1 5, ठीक है। बाय एसोसिएटिव लॉ, इसका रीज़न देना है, विदाउट रीज़न नहीं लिखना, ठीक है। फिर हमने फाइंड द सम, हमने हमारे पास अब 4 डिजिट है, ठीक है। कैसे लेंगे? अब हम इनको उसको कैसे इस सीरी को अरेंज करेंगे? हमारे पास 1 2 3 4 है, ठीक है। अब इसको करेंगे, इसको इसके साथ 2 पेयर्स बनाएंगे, ठीक है। ये 2 पेयर्स बना लें, फिर इन दोनों को क्या कर लिया? ऐड कर लिया, और देन आंसर हमारा कितना आ गया? 4 7 0 0, ठीक है। अब देखो हमारे पास 1 से लेकर 9 9 तक क्या है? सीरीज़ है। अब हम इनको कैसे पेयर बनाएंगे? नंबर्स हैं, ठीक है। 1 को लास्ट के साथ, सेकंड को फिर सेकंड लास्ट के साथ, थर्ड को फिर 9 9 7, 4 का पेयर बनेगा 9 9 6 5 और ये, ठीक है।
ये हमने क्या कर लिया, पेयर बना लिया, ठीक है, दैट इज़ माई पेयर, ठीक है। इन दोनों को ऐड किया 1000, इन दोनों को ऐड किया 1000, इन दोनों को ऐड किया 1000, तो हमारे पास कितना आ गया 5000 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या, अब इनका सम पता करना है। कैसे करेंगे, दिमाग लगाएंगे। ये 99 है, हमने इसको 1000 -1 कर देंगे तो भी हमारा वही आएगा ना, ठीक है। फिर हमने इसको ब्रैकेट को क्या कर लिया, चेंज कर लिया, कितना आंसर आएगा 3 हमारे पास ना, इसको हमने लिख दिया 1000 -1 लिख दिया। अब इसके ब्रैकेट क्या कर दिए, चेंज कर दिए, प्लस ऐड किया 1000 को ऐड किया -1, कितना आंसर आ गया 4677। वैसे ही 34876 था और 999 था। अब इनको क्या करेंगे, 10,000 में से 1 माइनस करेंगे तभी ये बढ़ेगा ना नंबर, तो इसको ऐसे हमने लिख लिया ब्रैकेट में और फिर क्या कर लिया, उनका ऑर्डर क्या कर दिया, चेंज कर दिया। देन हमारे पास क्या आया, सम सॉल्व हो गया, ठीक है। अब आते हैं मैजिक स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इन जो जो रो है इन सभी का सम क्या आता है, सेम आता है, ठीक है। कॉलम्स का सभी का सम सेम आता है और डायगोनली, ठीक है, ठीक है, ये हमें पता है। अब जो जो खाली उनमें से ए बी सी क्या कर देंगे, अल्फ़ाबेट्स लिख देंगे जो हमने वो करने हैं, फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, डायगोनल वाइज। देखो हमारे पास सभी ए है, सिर्फ ए नहीं है, ठीक है। हमें पता है इन सभी का सम कितना आएगा, डायगोनल वाइज देखेंगे, बट सॉरी मैं कॉलम वाइज चली गई। 19 + 9 + 14 4, ये सारे कितना आंसर आ गया 56। अब आते हैं फोर्थ कॉलम में, इसमें सिर्फ एक मिसिंग है ई। अब हम ई फाइंड आउट करेंगे फोर्थ कॉलम में, ये किसके इक्वल आ गया, सभी का सम इक्वल होगा, कॉलम्स का और रोज का, ठीक है। हमने और ये लेना है 46 के इक्वल आ गया। फिर हमने क्या करें, ई की वैल्यू निकाल ली, यहाँ में से कितनी आ गई 15 आ गई। नेक्स्ट सम, नेक्स्ट में क्या करेंगे, फिर हमने इसी तरह से क्या करना है, आगे फाइंड आउट करना है। पहले क्या कर लिया हमने, ई सॉल्व कर लिया, ठीक है। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, जी करेंगे, ठीक है। जी भी ऐसे कर लिया, कॉलम को सबको ऐड कर लिया, ठीक है। 46 के इक्वल रख लिया और इसको जी में से क्या कर दिया, ऐड करके वहाँ तक जो दूसरी साइड जाएंगे तो क्या होगा, माइनस में चला जाएगा, तो जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। नेक्स्ट अब हम कौन सा फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब हम फाइंड आउट करेंगे ए फर्स्ट रो करेंगे, ठीक है। इसमें सारे डिजिट्स इसको 46 के इक्वल रख के फिर हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसी तरह से हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी 7, फिर डी की वैल्यू इसी तरह क्या आ जाएगी, हमारे पास ए की वैल्यू पता चलेगी क्या है, ठीक है। अब डी की वैल्यू पता कर लेंगे 12 आएगी, फिर लेफ्ट डायगोनल देखेंगे, सी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। इसी तरह हमने सभी जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं उनकी सभी की वैल्यू फाइंड आउट करके हमने इस टेबल में क्या कर देनी है, फिल कर देनी है, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ गई। पहले हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन किए थे, अब हम करेंगे सब्ट्रैक्शन में जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। अब ये क्या है, सब्ट्रैक्शन इन होल नंबर, ऑपरेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन इन अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन। ये क्या है, रिवर्स प्रोसेस है एडिशन का, ठीक है। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ करते हैं सब्ट्रैक्शन की। इफ़ ए एंड बी आर 2 होल नंबर सच दैट ए ग्रेटर देन बी और ए इक्वल्स टू बी, अगर ए बी से बड़ा है या फिर दोनों इक्वल हैं, ठीक है, देन ए माइनस बी इज़ अ होल नंबर, तो फिर तो वो होल नंबर है, ठीक है। अदरवाइज सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट पॉसिबल इन होल नंबर, नहीं तो वो प्रॉपर्टी क्या है, सब्ट्रैक्शन होल नंबर्स में क्या करती है, वो होल्ड नहीं करती है, ठीक है। या तो ए बड़ा होना चाहिए बी से या फिर दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तभी वो होल नंबर है। ए माइनस बी का आंसर ए तभी होल नंबर आएगा, अदरवाइज़ वो होल नंबर नहीं है, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फॉर एनी 2 अनइक्वल होल नंबर्स, ठीक है। इसमें ए और बी क्या है, अनइक्वल होने चाहिए, ठीक है, तभी ए एंड बी और जो इसमें होते हैं ए माइनस बी और बी माइनस ए कभी भी इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, हमने देखा ना ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, बट सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं है, ए माइनस बी डजंट इक्वल टू बी माइनस ए, ठीक है। फॉर एनी नॉन ज़ीरो होल नंबर ए वी हैव ए माइनस ज़ीरो इज इक्वल्स टू ए, बट 0 माइनस ए इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है, क्योंकि इसका साइन चेंज हो जाएगा ना माइनस में आके, ठीक है, तो वो क्या है, वो इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है, वो इसमें डिफाइन नहीं होते हैं, ठीक है। इसके मतलब कोई भी एडिटिव प्रॉपर्टी, मतलब एडिटिव में तो हमने किया था और इस सब्ट्रैक्शन में वो क्या है, डिफाइन नहीं होता है, ठीक है। इफ़ ए बी सी आर 3 होल नंबर्स, ठीक है, तो इसमें क्या है, अगर हम देखें ना ए माइनस बी इक्वल है तो फिर ये कैसे इक्वल हो जाएगा, अगर बस 2 ए और बी में नहीं है सॉल्व हो रहा तो फिर 3 में कैसे हो जाएगा, ठीक है,
3 वेरिएबल्स में, तो ये भी क्या है, इसमें होल्ड नहीं करता है, ठीक है। फॉर होल नंबर्स ए बी सी वी हैव ए माइनस बी इज इक्वल्स टू सी, ठीक है। तो ए की वैल्यू निकल जाएगी, ऐसे हम निकाल सकते हैं सी प्लस बी से। ए प्लस बी इज इक्वल्स टू सी है, तो हम ए को निकाल सकते हैं सी माइनस बी से, ठीक है। इसमें हमें हमेशा याद रखना है ए माइनस बी डजंट इक्वल टू बी माइनस बी माइनस सी डजंट इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी से, ठीक है। ये भी क्या है, इक्वल नहीं होते। और ए माइनस ज़ीरो इज इक्वल्स टू ए, बट ज़ीरो माइनस ए इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या आती है हमारे पास, मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर्स। इसमें क्या है, ये हम कल करेंगे, फ़िलहाल हमें सम सॉल्व करने हैं और सब्ट्रैक्शन ऑफ जो सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज़ हैं वो उसको रिवाइज करना है। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको आगे शेयर कीजिए। थैंक यू।